Hi, this is Shumban and I hope all you are doing well. In this video, I'm going to be talking about Alauddin Khilji, which is second ruler of Khilji dynasty and one of the most powerful ruler of दिल्ली सल्तनत। तो अलाउद्दीन खिलजी को अगर मैं आपको कहूँ कि आप पिक्चराइज करें अपने माइंड में, तो आपके माइंड में ये फोटो आती होगी रणवीर सिंह की, क्योंकि पद्मावत मूवी एक आई थी जिसमें रणवीर सिंह ने पोर्ट्रे किया था किसका कैरेक्टर, अलाउद्दीन खिलजी का, उस मूवी में। ठीक है, पर उस मूवी में एक्चुअली जो अलाउद्दीन खिलजी को बहुत एक नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाया कि ये दिखाया कि वो सिर्फ एक बारबेरिक रूलर था, उसे कुछ ढंग से कुछ करना नहीं आता, पर असल में ऐसी कहानी नहीं है। वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो ये सुल्तान ये अलाउद्दीन खिलजी था, उसकी जो एक्चुअली पिक्चर जो मानी जाती है वो हिस्टोरियन द्वारा ये मानी जाती है, पर कुछ लोग मानते हैं कि ये असली नहीं है, बट जो भी हमारे पास मौजूद है तो यही पिक्चर मौजूद है। अब इसकी लाइफ के बारे में देखते हैं। बेसिकली ये वीडियो दो पार्ट में आएगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में उनकी विक्ट्री और इसकी लाइफ के बारे में जानेंगे, और सेकंड जो वीडियो आएगी वो डेडिकेट होगी कि कौन कौन से रिफॉर्म्स और पॉलिसी अलाउद्दीन खिलजी लेके आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Alauddin Khilji was one of the most powerful rulers from the Khilji dynasty and became the Sultan of Delhi. He murdered his father-in-law and consolidated his पावर इन दिल्ली। अब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी वो बनाई थी जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर, जिसमें मैंने ये बताया था कैसे स्लेव डायनेस्टी ममलूक डायनेस्टी को हटा के खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी बेसिकली क्या होते हैं, जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा होता है वो होता है अलाउद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी भी इनका दामाद होता है, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी की बेटी की शादी अलाउद्दीन खिलजी की होती है। पर जलालुद्दीन खिलजी जब खिलजी डायनेस्टी की स्थापना करते हैं, खुद किंग बनते हैं, पर वो बड़े जेनरस किस्म, बड़े काइंड किस्म के इंसान होते हैं। वो अपने जो खुद के रिवॉल्ट करने वाले लोग होते हैं, जो उनके अगेंस्ट होते हैं, वो भी जब रिवॉल्ट करते हैं, जैसे कारा का गवर्नर जो एक रिवॉल्ट करता है मलिक छज्जू, तो वो भी जब रिवॉल्ट करता है तो उसको वो छोड़ देते हैं। काफी लोगों को छोड़ते हुए आते हैं कि हाँ भाई कोई बात नहीं, रिवॉल्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। पर यही चीज उनके नोबल्स वगैरह को ये चीज पसंद नहीं आती, और वही उसमें सबसे ऊपर के जो सबसे ऊपर आता है वो था अलाउद्दीन खिलजी। वो कहता है कि नहीं भाई, इस बंदे को तो आगे से हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे खिलजी वंश को नीचे गिरा देगा। तो उसी के लिए एक बार क्या करता है, प्लान ये करता है अलाउद्दीन खिलजी, वो जाके देवगिरी को लूटता है और बुलाता है अपने जो जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा को, या उनको कहूँ कि उनके जो ससुर होते हैं उनको बुलाता है और उनको धोखे से मार देता है, और वहीं पे अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि खिलजी वंश का अगला सुल्तान मैं ही हूँ आज से, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये उनकी ऐसे होती है किस तरह वो किंग बने। उनको किंग बनाया नहीं गया होता, वो खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं आगे वाले किंग को हटा के। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन डिफेंड हिज किंगडम अगेंस्ट द मंगोल इन्वेजन एट जारन मंजूर एंड सिवास्तन किली दिल्ली एंड अमरोहा। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इनके माइंड में शुरू से ये चल रहा था कि जो खिलजी वंश है उसको हमने स्थापना बहुत आगे तक, उसका एम्पायर को और बड़ा करना और अलग अलग जगहों पर अपने एम्पायर को फैलाना है, जो खिलजी वंश है उसको फैलाना है। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये बहुत ही एक मतलब कहूँगा बहुत ही मिलिट्री टैक्टिक्स में काफी अच्छा था, बहुत ही एक अच्छा एक कमांडर साबित हुआ, और उसने बहुत बड़े बड़े जो किंग्स होते हैं, बड़े बड़ी डायनेस्टी के किंग्स को हराया और उस एरिया को कैप्चर कर लिया, अपने अंडर लेके गया। इवन इसने साउथ पे बहुत बार हमला किया, साउथ के काफी जगहों को अपने अंडर लेके आ गया, जो दिल्ली सल्तनत में कोई और लेके नहीं आ पा रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। Later he also raided and annexed Hindu kingdoms such as Gujarat, Ranthambore, Chittor, Malwa, Sivana, Jalore. During the last year of his life, Alauddin suffered from illness and handed over the charges of administration to the Malik Kafur. अब ये कह रहा है कि इसने अपने लाइफ टाइम में बहुत से हिंदू राज्य, हिंदू किंगडम्स पे मतलब हमले किए, राजपूत किंग पे हमले किए, जैसे कि गुजरात हो गया, रणथंभोर हो गया, चित्तौर हो गया, मालवा हो गया, सिवाना हो गया, जलोर हो गया, बहुत हो गए। प्लस इसने जो साउथ के बहुत एरिया थे उस पर किया। अब इसके जो लाइफ टाइम में जो इसने इतने हमले किए, उसमें एक इसका जो साथी होता है बहुत बड़ा जो निकल के आता है, वो होता है मलिक कफूर। अब मलिक कफूर बेसिकली स्लेव होते हैं। अब जैसे कि आपने शुरू से सुनते आए हैं कि जो राजा होते हैं, जो बड़े बड़े जो मतलब ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक स्लेव दिया जाता है जो उनकी खिदमत करता है, जो उनकी सेवा करता है। तो इसी तरह जो अलाउद्दीन खिलजी है, इनको एक स्लेव दिया जाता है, इसका नाम होता है मलिक कफूर। मलिक कफूर बहुत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है। अब मलिक कफूर एक बहुत ट्रेंड, मिलिट्री में ट्रेंड, कमांडर ट्रेंड, और बहुत एक कनिंग किस्म का इंसान होता है। वो बहुत लॉयल होता है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, और उनके लिए कुछ भी कर देना चाहता है। ये मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के उनके साथ रिलेशंस भी थे काफी। ठीक है, लव रिलेशंस। अब ये वाली चीजें थी। अब पर अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा रूलर था जिसने यहाँ पे अपनाया था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। अब ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बेसिकली क्या होती है, मैंने जब आपको बलबन का एक वो पढ़ाया था, जब मैंने आपको बलबन जो स्लेव डायनेस्टी के एक वो होते हैं किंग होते हैं, उसमें आपको बता, तो वो भी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लेके आया। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बेसिकली होती क्या है, इसमें दो चीजें आ रही हैं, ब्लड एंड आयरन। ब्लड का मतलब होता है कि आप कितने भी वायलेंस करें, कितना भी खून बहाइए अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। प्लस आयरन, आयरन का मतलब अपने हथियार और
जो स्वॉर्ड्स वगैरह होते हैं, जो तलवार होते हैं, जितना मर्जी चलाइए। तो ये इंट्रोड्यूस किया था बलबन ने, पर इसी जो एक पॉलिसी है, इसी को अपनाते हुए आगे अपने वंश को कौन लेके जा रहा था? अलाउद्दीन खिलजी। उसने सेम ये टैक्टिस और यही जो पॉलिसी वो अपनाता है कि भाई चाहे लोगों को मारना पड़े, चाहे जो मर्जी करना पड़े, जितना मर्जी खून बहे, पर हमें अपनी स्थापना और आगे करनी है, हमें अपने एम्पायर को आगे बढ़ाते जाना है। इसलिए इसने बहुत जगह पे रेड की, बहुत जगह को एनेक्स किया और वहां पे जीत के अलग अलग अपने साम्राज्य को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करता रहा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट जगह पे इसने हमले किया, क्या क्या वहां पे किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड स्टार्टिंग एनेक्सिंग वेरियस किंगडम इन इंडिया। द लिस्ट ऑफ द एनेक्स किंगडम कवर्ड बिलो। तो सुल्तान बनने के बाद वो पागल से ही हो गया एक तरह से। अलाउद्दीन खिलजी जो भी उसको सामने आता सबको मार के अपने अंडर मिला रहा था। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गुजरात की बात कर रहा है। गुजरात में कौन था, कैसे वो जीता है? This was the first army attack after becoming the ruler. He was aware the weak economic status of Gujarat even before sitting on the throne. Hence, he found it very convenient to attack Gujarat. अब देखिए, सबसे पहला अटैक जो वो अपने राजा बनने के बाद, अपने सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी करता है, वो करता है गुजरात के ऊपर। ठीक है, उसे पता था सुल्तान बनने से पहले भी भाई गुजरात बहुत वीक हो चुका है, काफी इकोनॉमिक काफी खराब चल रही है, और जैसे ही वो बनता है उसके सामने और पावर आ जाती है, उसके पास और पावर आती है। जब वो किंग बनता है तो वो डायरेक्ट जाके सबसे पहले गुजरात में अटैक करता है, उसको अपने अंदर ले लेता है। उसके अंदर कौन उस टाइम रूल कर रहा था वो देखते हैं। द किंग ऑफ गुजरात वॉज दिस टाइम वॉज कर्ना। Karna rescued himself and his family to Devgiri in Maharashtra due to the fear of attack. However, on this way, his daughter देवल देवी was caught and Alauddin got married to his son खिजर खां। अब देखिए क्या होता है, जब गुजरात पे अटैक आता है उस टाइम एक वहां का जो किंग होता है वो करना होता है। वो अटैक के बारे में सुनने से पहले ही वहां से भाग जाता है। वहां से भाग के वो देवगिरी चले जाते हैं जो महाराष्ट्र में है। पर जाते टाइम उसकी एक बेटी वहां पे रह जाती है जो देवल देवी के नाम से होती है, और अलाउद्दीन उसको पकड़ के अपने बेटे खिजर खां की शादी उससे करा देते हैं। आगे देखते हैं एंड में क्या होता है। हेयर मलिक कफूर हु वाज अ स्लेव मेट अलाउद्दीन एंड ही प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन एक्सपेंशन ऑफ द अलाउद्दीन किंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, मलिक कफूर नाम का जो स्लेव था, जो एक गुलाम था, जो अलाउद्दीन खिलजी को मिला था, वो उसके साथ कदम से कदम मिलाता हुआ, मतलब उसके साथ अलग अलग मोर्चों पे जाता हुआ, बहुत जो अलग अलग जगह पे एक्सपेंशन किए हैं, अलग अलग जगह पे विस्तार किया अलाउद्दीन खिलजी के किंगडम में, वो उसके साथ वहां पे रहा, अलग अलग वॉर में लड़ा मलिक कफूर। आगे देखते हैं। आगे हम अगला देखते हैं रणथंभौर का, जो राजस्थान का एरिया रणथंभौर। अब इसमें देखिए रणथंभौर में उस टाइम कौन था। इट वॉज रूल्ड बाय द चौहान डायनेस्टी। द रूलर देन वॉज अ हमीर देव। हमीर देव गिव रिफ्यूज टू द न्यू मुस्लिम दिस वाज नॉट अप्रिशिएटेड बाय द अलाउद्दीन एंड दस ही अटैक द रणथंभौर। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए रणथंभौर पे जो अटैक करता है वहां पे चौहान डायनेस्टी चल रही होती है। चौहान डायनेस्टी में जो रूल कर रहा होता है वो था हमीर देव। अब हमीर देव बेसिकली क्या करता है, वो न्यू मुस्लिम होते हैं, उनको वहां पे अपनी जगह पे मतलब एक तरह से पनाह दे देता है, अपनी जगह देता है कि भाई तुम यहाँ पे रह लो, तुम सेफ हो यहाँ पे। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी को पसंद आता है वहां पे अटैक करता है। अब यहाँ पे अब पूछेंगे कि भाई ये न्यू मुस्लिम क्या है। अब बेसिकली न्यू मुस्लिम समझिए, जब जलालुद्दीन खिलजी का टाइम चल रहा था, जो इसके ससुर होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, तो उस टाइम मंगोल के काफी अटैक होते थे। पर मैंने जैसा वो बताया पिछली वीडियो में, जलालुद्दीन खिलजी बहुत एक काइंड किस्म का इंसान था, बड़ा जेनरस किस्म का इंसान था। वो चाहता था कि भाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा। 70 साल का बूढ़ा था, उसने बहुत लड़ाइयां देख ली थी, कहता लड़ाई वगैरह में कुछ नहीं रखा, प्यार से रहो। तो मंगोल को वो क्या करता, मंगोल के जो लोग होते जो बेसिकली बुद्धिस्ट फॉलो करते थे पहले, उनको वो मुस्लिम धर्म फॉलो करा के कहता कि भाई तुम दिल्ली के साइड ही आराम से यहाँ पे चैन से रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जब जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी बड़ी बुरी तरह मार देता है, तो ये जो लोग जिनको बहुत अच्छा ट्रीट किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, तब ये लोग चाहते थे कि अलाउद्दीन खिलजी को भी हटा दें। देखिए आप समझ रहे हैं, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने उन लोगों के साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया था मंगोल वालों को, उनको नया धर्म मुस्लिम धर्म फॉलो करके उनको वहां पे रहने के लिए जगह दी थी दिल्ली के पास, इसलिए उनको कहा जाता न्यू मुस्लिम। अब वो चाहते थे कि हम किस तरह कॉन्स्पिरेसी करके, किस तरह षड्यंत्र रच के हम अलाउद्दीन खिलजी को हटा दो। ये चीज पसंद नहीं आती किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को पता लगता है कि भाई इनको पनाह कौन दे रहा है, रणथंभौर का जो हमीर देव है वो चौहान डायनेस्टी का, तो वहां पे जाके अटैक करता है और सबको मार देता है, प्लस इसको ही मार देता है। आगे देखते हैं। हमीर देव चौहान वॉज डिफीटेड बाय अलाउद्दीन इन दिस बैटल। वन ऑफ द मेन सरदार नुसरत खान गॉट किल्ड। पर लेकिन इसी लड़ाई में उसका एक जो इंपॉर्टेंट होता है अलाउद्दीन खिलजी का सरदार, एक बहुत बड़ा कमांडर नुसरत खान, वो मारा जाता है। ठीक है, तो ये दो समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चित्तौड़ के बारे में देखते हैं। चित्तौड़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो रानी पद्मावती के लिए जो लड़ाई हुई थी, या रानी पद्मावती जो एक बात लोग कहते हैं, जो चित्तौड़ के बाहर जो डेरा डाल के बैठ गया था अलाउद्दीन खिलजी, वो इसी वॉर में हुआ था। अब देखते हैं इसमें क्या था। द रीजन वाई चित्तौड़ वॉज अटैक्ड वॉज इट वॉज इन द वे ऑफ ट्रेड रूट ऑफ गुजरात। द फेमस सूफी पोएट स्कॉलर अमीर खुसरो ऑल्सो अकम्पेनिड अलाउद्दीन इन दिस बैटल। अब देखिए क्या हुआ था। बहुत हिस्टोरियन कहते हैं कि भाई
जो मेन मकसद था वो इसलिए चित्तौड़ पे हमला किया था क्योंकि वो ट्रेड रूट था, एक तरह से व्यापार का रूट था गुजरात और बाकी के एरिया के बीच में। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक मकसद ये भी था कि उसने मार के वो ये चाहता था कि भाई वहां के सारे किंग्स को मार के जो रानी बनी होती है उसको अपना ले, ठीक है। और जो फेमस एक बहुत इनके टाइम में जो पोएट रहा है अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में वो है अमीर खुसरो, जिसने बहुत तारीफ की है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, बहुत कुछ लिखा है। वो भी इनके साथ अकम्पेन करता है, मतलब इनके साथ उस मोर्चे पे जाता है। आगे देखते हैं। द फोर्ट वॉज रीनेम्ड एज अ खिजराबाद आफ्टर दिस विक्ट्री, इट वॉज नेम्ड आफ्टर अलाउद्दीन सन खिजर खां। बस जब ये किसी तरह, आपको अपने शायद फिल्म मूवी भी देखी होगी, उसमें ये दिखाते हैं कि भाई वो उसके बाद डेरा डाल लेता है, उसके बाद हरा के किस तरह फोर्ट को एक तरह से उसको अपने अंडर ले लेता है अलाउद्दीन खिलजी, और उसका नाम बाद में क्या रखता है, खिजराबाद लगता है। क्यों? उसके बेटे का नाम खिजर खां होता है, उसके नाम के ऊपर वो रखता है। अब जैसे कि आपने देखा था फिल्म में कि भाई मूवी में कि जब वो वहां के किंग हार जाता है और वहां की जो भी औरतें होती हैं वो सारे जोहर परफॉर्म कर लेते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा आग आग से जलाई जाती है लकड़ में, और उसमें जाके कूद जाती हैं ताकि किसी भी बाहर के वो फॉरेन इन्वेजर के सामने ना आ सके, ठीक है। तो बस अब ये थी कुछ जो नॉर्थ साइड की इंपॉर्टेंट एनेक्सेशन थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जो मेजर राजपूत वगैरह किंग्स यहाँ पे रहते थे। अब ये जो बहुत एक इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता था अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि ये एक ऐसा रूलर था जो दिल्ली सल्तनत में आया था, जिसने साउथ के एरिया जो काफी लोग जीत नहीं पाए, काफी किंग्स वगैरह ने ट्राई किया था वहां पे जाने के बाद, वो जीत नहीं पाए थे। वहां पे भी यहाँ पे ये अपने एनेक्सेशन वहां पे जाके लोगों को हरा देता, वहां पे जाके किंग को हरा देता। कौन कौन सी जो मेन एरिया उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले देवगिरी। अब देवगिरी महाराष्ट्र का एरिया, इसके बाद देखते हैं। The Yadav dynasty ruled it during the time under the king Ramdev. The kingdom of Devgiri was attacked when the Ramdev refused to pay the yearly tax Alauddin. Ramdev was brought to Delhi where the latter he surrendered. अब देखिए क्या होता है कि यादव डायनेस्टी होती है देवगिरी में, जो कि कौन चला रहा होता है, किंग रामदेव चला रहा होता है। अब ये किंग जो होता है, ये जो किंगडम होता है रामदेव, क्या होता है, रामदेव को कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भाई तुम टैक्स वगैरह पे करो हर साल का, और वो कहता है भाई मैंने टैक्स करता हूँ, तो रिफ्यूज करते हैं टैक्स पे करने के। इसी बात पे अलाउद्दीन खिलजी उस पर हमला कर देता है और उसको पकड़ के दिल्ली में ले आता है, दिल्ली में उससे माफी मंगवाता है, वहां पे जाके वो सरेंडर कर देते हैं। अगला देखते हैं रैंगल, जो तेलंगाना के पास है। अब यहाँ पे क्या होता है, The Kakatiya dynasty was ruling here under the ruler Pratap Rudradev. His kingdom was immensely rich, which eventually became a reason for Alauddin to attack. He accepted Alauddin's rule and gifted him the Kohinoor diamond. अब देखिए जो वरंगल जो तेलंगाना है वहां पे क्या करता है, ककाटिया डायनेस्टी होती है, वहां पे जो रूलर होते हैं वो होते हैं प्रताप रुद्रदेव। अब वो बेसिकली उस जगह पे हमला करना है, ये रैंगल की जगह पे हमला करना है, अलाउद्दीन का जो मेन मकसद होता है वो बहुत रिच होती है, बहुत ही उनका पैसा होता है, और वहां पे जाके वो अटैक करता है अलाउद्दीन खिलजी, और वहां का जो रूलर होता है वो मान लेता है कि भाई मैं अलाउद्दीन खिलजी तुम्हारे आगे सरेंडर दो, जो भी तुम कहोगे मैं यहाँ पे रूल करो, तुम्हारे मतलब तुम्हारा जो भी आदेश होगा वो उसके तरफ से रुक। अब देखिए तो आपको चीज समझनी पड़ेगी, जो तो नॉर्थ का एरिया था ये आपका रणथंभौर मेवाड़ ये वाला एरिया, यहाँ पे तो अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट रूल करता था, डायरेक्ट इसका शासन चलता था, अपना उसने कोई रूलर बिठा रखा था। पर ये जो साउथ के एरिया यहाँ पे इसने डायरेक्ट रूल नहीं है, इनडायरेक्ट रूल किया। आप समझे इनडायरेक्ट रूल का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट रूल का मतलब ये होता है कि हरा के उसी किंग को इसने वहीं पे रख दिया कि तुम आराम से रूल करो, पर लेकिन तुम्हारा सेंटर में हूं, मतलब मैं तुम्हें जो आदेश दूंगा तुम्हें वही करना पड़ेगा, जो तुम पैसा कमाओगे उसका टैक्स तुम्हें मुझे भी देना पड़ेगा। तुम्हें क्या समझ गए होंगे आप। तो यही होता है। फिर यहाँ पे रैंगल का जो शासक होता है प्रताप रुद्रदेव को कोहिनूर में डायमंड गिफ्ट करता है और इनके रूल को मान लेता है कि भाई आप सेंटर में बैठो, जो भी होगा मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। आगे देखते हैं एक दवार समुद्रा। इट वॉज जविगवी लोकेटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका। इट वॉज रूल्ड बाय द होसाला डायनेस्टी अंडर द बलाल थ्री। अब बलाल थ्री के अंडर ये किंगडम आता था जो आज के टाइम के कर्नाटका में लोकेटेड है, ये भी वो जीत लेते हैं। आगे मथुरा की बात करते हैं। द पांड्या डायनेस्टी रूल्ड इट under the Veer and Sundar Pandya. Veer Pandya and Sundar Pandya developed a conflict. During the course of Sundar Pandya asked help of Alauddin Khilji. Sundar Pandya and Alauddin together defeated the Veer Pandya. Sundar Pandya in turn accept the Alauddin rule. अब देखिए क्या होता है कि पांड्या डायनेस्टी होती है जिसमें दो पर्सन्स होते हैं, दो किंग होते हैं, वीर एंड सुंदर पांड्या। अब इनके बीच में कोई वाद विवाद होता है, आपस में लड़ पड़ते हैं, और इसमें क्या होता है, इसी वाद विवाद में सुंदर पांड्या हेल्प मांगता है अलाउद्दीन खिलजी की और कहता है भाई तू हरा, हम आपस में बांट लेंगे। तो सुंदर पांड्या जाके वीर पांड्या को हरा देता, अच्छे से डिफीट कर देता, और सुंदर पांड्या कहता है कि भाई
अलाउद्दीन खिलजी आप मेरे राजा हो, मैं यहाँ पे रूल कर रहा हूँ, जो भी टैक्स कलेक्शन होगा आपको भेजूंगा मैं, और यहाँ पे मैं जो भी होगा वो आपका रूल चल रहा है, और अलाउद्दीन खिलजी का रूल वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो बस इन द एंड में यही आपको बताना चाहूंगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो एक ऐसा रूलर होता है जो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आएगा, बहुत सारी चीजें लेके आएगा, और ये जो फॉरेन इन्वेजन, जो मंगोल का इन्वेजन, उनसे भी काफी ये एक तरह से लोहा लेगा, उनको हराएगा, तो ये सारी चीजें करता है। प्लस ये जो जो साउथ की जो भी बहुत सारी किंगडम्स थी इनको भी हथियाता है। अब यहाँ पे एक और चीज दिखी गई था, कमांडर ऑफ ऑल साउथ इंडियन विक्ट्रीज वाज मलिक कफूर। अब जो कमांडर था उस टाइम, जो साउथ की जो भी विक्ट्रियां होती हैं वो सारी मलिक कफूर के अंडर होती है, मलिक कफूर कमांडर होता है। तो ये भी जनरली पूछा जाता है कि किसके कमांड के अंदर साउथ की किंगडम जीते गए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था मलिक कफूर को एज ए कमांडर, ताकि जाके वो जाके साउथ के वो जीत सके। तो मलिक कफूर था जो कमांडर बन के गया था अलाउद्दीन खिलजी के बिहाफ पे, जो कि साउथ के बहुत सारी जगहों को एनेक्स करके ले आता है, किसके रूल के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी के रूल के अंदर। तो यही थी इनकी लाइफ के बारे में चीजें, मैं आई थिंक थोड़ी बहुत मैं जस्टिस कर पाऊंगा। पर अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके पॉलिसी एंड रिफॉर्म के बारे में देखेंगे, जो बहुत आगे जाके अभी भी आप अपने जो डेली लाइफ में वो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसके बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच।